The topic that we are going to discuss today is the appendix. Okay, the appendix. Now this is also an important topic. कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसके बारे में. Now what is appendix? Appendix जो है ये एक worm like diverticulum है, right? Which is present around the cecum. हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो सबसे पहला पार्ट है सिकम, वहाँ पे आपको ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई देगा. सो इट इज a worm-like diverticulum जो कि सीकम में प्रेजेंट है. नाउ सीकम में भी कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टेरोमीडियल वॉल ऑफ सीकम, राइट. नाउ अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इसका, if this is the सीकम, राइट, तो हमें पता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट है इलियम, वो इलियम इस सीकम में एंड होगा, राइट. नाउ इफ इमेजिन दिस इज द इलियम, ये इलियम है, राइट, एंड दिस इज द सीकम, ये हमारा सीकम है. तो जहां भी इलियम सिकम में एंटर हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, राइट. दिस इज नोन एज द इलियोसिकल जंक्शन. हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो इस इलियोसिकल जंक्शन के 2 सेंटीमीटर्स नीचे होता है, मतलब यहाँ पे, राइट. सो सीकम के नाउ सी अपेंडिक्स जो है इट इज अ वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम which is present on the posteromedial wall of cecum 2 centimeters below the ileocecal junction. Clear? 2 सेंटीमीटर नीचे होता है ना. इसका अगर हम लोग लेंथ देखें, डायमेंशंस अगर हम लोग बात करें, तो इसका एवरेज लेंथ जो है, मतलब ये लेंथ वेरी कर सकता है, ठीक है, किसी एज से रिलेटेड ये वेरी कर सकता है. लेंथ इसका 2 से लेके 20 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन द एज. लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो है 9 सेंटीमीटर्स, ये एवरेज पढ़ते हैं हम लोग. 9 सेंटीमीटर इसका लेंथ हम लोग एवरेज में पढ़ते हैं. इसका जो विड्थ है वो कितना है? विड्थ इज 5 मिलीमीटर्स, ठीक है. इसका विड्थ जो है 5 मिलीमीटर्स होता है. ना इसका जो लुमेन होता है उसका डायमीटर ये भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू एज. ये छोटे बच्चे जैसे चिल्ड्रंस में है, चिल्ड्रन में द डायमीटर इज लार्जर, है ना, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट. और जैसे जैसे वो चिल्ड्रन मिड एडल्ट में पहुंचेंगे तो ये लुमेन जो है वो ओब्लिटरेट हो जाता है, मतलब ये बंद हो जाते हैं, ठीक है. सो मिड एडल्ट में इट बिकम्स ओब्लिटरेटेड, ठीक है. सो एवरेज लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर. द लेंथ जो है इट वेरीज फ्रॉम 2 to 20 सेंटीमीटर्स, लेकिन एवरेज 9 सेंटीमीटर है. विड्थ जो है 5 मिलीमीटर्स है and it varies according to the diameter of the lumen जो है it will vary according to age. now जैसे जैसे चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है लुमेन का विड्थ जो है ज़्यादा होगा, जैसे वो चिल्ड्रन से मिड एडल्ट में आते रहेंगे वो ओब्लिटरेट हो जाते हैं, ओके. ऑलराइट. नाउ जैसे कि हम बात अब तक जान ही चुके हैं कि ये 2 सेंटीमीटर नीचे होता है इलियोसिकल जंक्शन के, ओके. ऑलराइट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पार्ट्स. ना अपेंडिक्स जो होता है ये एक फ्री स्ट्रक्चर है, मतलब ये फ्री मूविंग स्ट्रक्चर है. तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. अपेंडिक्स हैज 3 पार्ट्स. द फर्स्ट, इसमें लिख देता हूं मैं, पार्ट्स ऑफ अपेंडिक्स. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस. अपेंडिक्स में एक बेस होता है, मैं साथ में डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं. इफ दिस इज द सीकम, ये जो है दिस इज द बेस, ठीक है. ये बेस है और ये बेस जो होता है ये फिक्स होता है, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा. सो द बेस इज फिक्स, ओके. उसके बाद एक और स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, राइट. दिस इज द बॉडी एंड लास्टली वी हैव द टिप. ये टिप जो है ये फ्री मूविंग होते हैं, ठीक है.
मतलब इन तीनों पार्ट में सिर्फ बेस है जो फिक्स रहता है, बॉडी और टिप जो है थोड़ा मूव करेंगे। नाउ इनके मूवमेंट की वजह से, मतलब इनके पोजीशन होने की वजह से अपेंडिक्स जो होते हैं इसके अलग अलग पोजीशंस होते हैं और उसके हिसाब से इसके नाम दिए गए हैं, राइट। तो हम लोग एक आर, अगर वॉच के टाइमिंग जो आर होते हैं उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो अपेंडिक्स का जो पोजीशन होता है वो 6 डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, राइट। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसका। नाउ डायग्राम जो है इट इज अबाउट द पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है, द पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो टिप है, द टिप ऑफ द अपेंडिक्स कौन सी तरफ पॉइंट करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। नाउ इफ दिस इज द सिकम, ओके, यहां पे अगर ये बेस है, ठीक है, ये अपेंडिक्स का बेस है, ओके। सो इसका जो सबसे पहला पोजीशन होता है वो है, हम लोग आर हिसाब, अगर वॉच के हिसाब से टाइम की बात करें आर हिसाब से, तो सबसे पहला पोजीशन होता है 11 ओ क्लॉक पोजीशन, ठीक है, 11 ओ क्लॉक पोजीशन। इस 11 ओ क्लॉक पोजीशन को हम लोग पैराकोलिक पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज नॉन एज पैराकोलिक पोजीशन। ये क्या होता है? ये बिल्कुल आपके यहाँ पे पीछे की तरफ ये इस तरह से एक वॉच में, अगर मैं इधर एक वॉच भी बना लेता हूं, ये 12 ओ क्लॉक, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 एंड 11। अगर ये वॉच ऐसे होते हैं तो जो ये सेंटर में है इसको हम लोग बेस काउंट करते हैं, राइट, दिस इज द बेस। सबसे पहला पोजीशन कहाँ हुआ? यहाँ पे। अलग कलर से करता हूँ इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ओके। सो 11 ओ क्लॉक में जो गया है उसको हम लोग बोलते हैं पैराकोलिक पोजीशन, ऑलराइट, इट इज नोन एज पैराकोलिक पोजीशन। दूसरा जो पोजीशन होता है वो है बिल्कुल इसके पीछे, इस तरह से। नाउ मैं यहाँ डॉटेड से बना रहा हूँ, इसका मतलब है सिकम के पीछे है, ऑलराइट, इतना सबको क्लियर होना चाहिए। नाउ ये जो पीछे पोजीशन गया है दिस इज द 12 ओ क्लॉक पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द 12 ओ क्लॉक पोजीशन। अब 12 ओ क्लॉक जो गया है नाम भी उसका वैसे पड़ता है, इसका नाम है रेट्रोसिकल, मतलब सिकम के पीछे, ओके। सो पहला पोजीशन तो ये हो गया था, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। दूसरा है द रेट्रोसिकल, रेट्रोसिकल पोजीशन जो कि 12 ओ क्लॉक पोजीशन होता है, राइट, रेट्रोसिकल पोजीशन 12 ओ क्लॉक पोजीशन। नाउ ये जो रेट्रोसिकल होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे बॉडी में, ऑलमोस्ट अराउंड 65% प्रेजेंस जो होता है वो रेट्रोसिकल ही होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन जो अपेंडिक्स का पोजीशन होता है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप 12 ओ क्लॉक में इसका टिप पॉइंटेड हुआ है ये। नेक्स्ट जो होता है वो है द स्प्लिनिक पोजीशन। नेक्स्ट वन इज स्प्लिनिक पोजीशन, ठीक है, जो कि 2 ओ क्लॉक पोजीशन काउंट करते हैं हम लोग। 2 ओ क्लॉक, नाउ 2 ओ क्लॉक कैसे? ये पोजीशन इधर, मतलब ये यहां पे पॉइंट करेंगे। नाउ इस 2 ओ क्लॉक में भी एक डिफरेंस होता है। क्या होता है? हमें पता है हमारा जो ये सिकम है, इस सिकम में स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट आ रहा है जिसका नाम है द इलियोसिकल, आई मीन द इलियम। मान लीजिए दिस इज द इलियम, ठीक है, दिस इज द इलियम। नाउ ये जो अपेंडिक्स का जो टिप है जब 2 ओ क्लॉक में पोजीशन करेंगे तो इसके दो डिफरेंस हो सकते हैं, दो वेरिएशंस हो सकते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है, वो इलियम के आगे से जा सकते हैं, और दूसरा वेरिएशन ये हो सकता है कि वो इलियम के पीछे से जा सके, राइट। तो जो इलियम के आगे से जाएगा मतलब इस तरह से, राइट, ये स्प्लिनिक पोजीशन है, 2 ओ क्लॉक पोजीशन। लेकिन क्योंकि ये इलियम के आगे से जा रहे हैं, मतलब इसको मैं हटा देता हूं, राइट, ये इलियम के आगे से गया है तो इसका नाम हो जाएगा द प्री आइलियल पोजीशन, ठीक है। दिस इज द, मैं इधर लिख देता हूं, द प्री
आइलियल पोजीशन। ठीक है, ये प्री आइलियल पोजीशन जो होते हैं ये बहुत कम ही होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता है, ये 1% में प्रेजेंट होता है। सो स्प्लीनिक पोजीशन जो है, स्प्लीनिक पोजीशन में दो वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर इलियम के आगे से गया तो ये प्री आइलियल हो जाएगा, ये 1% प्रेजेंट होता है। और दूसरा कंडीशन जो है वो हो सकता है आइलियम के पीछे से जाए, राइट। तो अगर आइलियम के पीछे से जाएगा तो उसको बोल देंगे हम लोग पोस्ट आइलियल पोजीशन, राइट। सो दिस इज द पोस्ट आइलियल पोजीशन, द पोस्ट आइलियल पोजीशन। ठीक है, इलियम के पीछे से गया है, सो दिस इज द पोस्ट आइलियल पोजीशन। ये भी बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, ये 0.4% लोगों में होता है। ओके, प्री आइलियल जो आइलियम के आगे से होगा ये 1% में प्रेजेंट होता है, और पोस्ट आइलियल जो है जो इलियम के पीछे है वो दैट विल बी 0.4%। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये हो गए हमारे 11 o'clock, 12 o'clock एंड 2 o'clock पोजीशन। और पोजीशन जो है, चौथा पोजीशन जो है वो है प्रोमोन्ट्रिक। ठीक है, प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन मतलब 3 o'clock पोजीशन। जो सैक्रम बोन होता है, सैक्रम बोन का जो प्रोमोन्ट्री होता है उसकी तरफ ये पॉइंट करता है। ओके, सो इट विल बी समवेयर ओवर हियर, इस तरह से। ठीक है, तो ये गया 3 o'clock पोजीशन में। दिस इज द प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन। ठीक है, ये स्प्लेनिक पोजीशन है, ये रेट्रोसिकल पोजीशन है, पैराकोलिक पोजीशन है। ओके, द पैराकोलिक, रेट्रोसिकल, स्प्लेनिक पोजीशन एंड दिस इज द प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन। ठीक है, एक ही लिखता हूं, प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन। तो ये 3 o'clock में हो गया, राइट। सो दिस इज द प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन ओवर द 3 o'clock, राइट। नाउ ये जो प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन होता है ये आप अगर देखोगे तो बहुत ही कम लोगों में आपको दिखाई देता है। इट इज यूजुअली समटाइम्स लेस देन 1%। ठीक है, ये लेस देन 1% में प्रेजेंट होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन लेस देन 1%। लेस देन 1% लोगों में आपको ये प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन दिखाई देता है। चौथा जो होगा, आई मीन 5th, दिस वन विल बी द पेल्विक पोजीशन। ठीक है, ये पेल्विक पोजीशन होता है ना। पेल्विक पोजीशन जो होता है ये 4 o'clock पोजीशन में होगा ना। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरह से, राइट। दिस इज द पेल्विक पोजीशन, दिस इज द पेल्विक पोजीशन, राइट। ओके, सो पेल्विक पोजीशन जो होता है ये 4 o'clock पोजीशन है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, 4 o'clock पोजीशन, राइट। यहाँ पे भी मैंने बना के रखा है पेल्विक पोजीशन 4 o'clock पोजीशन में है। और ये हमारी बॉडी में सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। सबसे पहला, फर्स्ट कॉमन कौन था? रेट्रोसिकल, 65% में प्रेजेंट है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो होता है वो पेल्विक पोजीशन होता है, वो लगभग यहाँ पे 31%, लगभग 31% लोगों में आपको ये पेल्विक पोजीशन दिखाई देगा। ओके, एंड लास्टली वी हैव द मिड इंग्वाइनल पोजीशन, द मिड इंग्वाइनल पोजीशन जो 6 o'clock बोलते हैं हमको, 6 o'clock पोजीशन, राइट। तो आप इसको यहां पे देख सकते हो, दिस इज द मिड इंग्वाइनल पोजीशन, 6 o'clock पोजीशन। ये जब इंग्वाइनल पोजीशन, इंग्वाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ये मिड इंग्वाइनल पोजीशन हो गया। ये भी इतना ज्यादा नहीं होता, ये 2% लोगों में प्रेजेंट है। नाउ ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स किसके बेसिस पे किया गया है? जो टिप है, अपेंडिक्स का जो टिप है वो कौन सी पोजीशन में पॉइंट कर रहा है उसके हिसाब से है। सो वी हैव 6 डिफरेंट पोजीशंस। द फर्स्ट वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 11 o'clock, जिसको हम लोग ने पैराकोलिक बोला है। दूसरा पॉइंटिंग टुवर्ड्स 12 o'clock, जो कि सीकम के पीछे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ने रेट्रोसिकल। तीसरा जो स्प्लीन की तरफ, यहाँ स्प्लीन की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन इसमें भी दो वेरिएशन है, एक आइलियम के आगे है, एक आइलियम के पीछे है। सो जो आइलियम के आगे है उसको हम लोगों ने प्री आइलियल बोल दिया है, और पीछे जो है उसको हम लोगों ने पोस्ट आइलियल बोला है। तो दोनों के दोनों हमारे 2 o'clock पोजीशन की है, मतलब स्प्लीनिक पोजीशन। तीसरा जो है ये प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन का है, जो सैक्रम के प्रोमोन्ट्री के पास जा रहे हैं, दैट इज द 3 o'clock पोजीशन। चौथा जो है ये पेल्विक पोजीशन है, जो पेल्विक के पास जा रहा है। एंड लास्टली वी हैव द मिड इंग्वाइनल पोजीशन, जो कि इंग्वाइनल
की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये 6 o'clock पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे बॉडी में वो है रेट्रोसिकल, जो कि 65% होता है, और दूसरा है द पेल्विक पोजीशन, ये पेल्विक पोजीशन 31%। ठीक है, ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, बाकी सब बहुत कम कम वैल्यू में प्रेजेंट है। राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं द पेरिटोनियम, अपेंडिक्स का जो पेरिटोनियम है वो कैसे होता है ना। अपेंडिक्स जो है ये एक इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर ही है, सो इट विल बी सस्पेंडेड बाय पेरिटोनियम। ओके, अगर हम लोग पेरिटोनियम देखें इसका, पेरिटोनियम, सो पेरिटोनियम जो है ये एक ट्रायंगुलर फोल्ड होता है, ट्रायंगुलर फोल्ड जो कि डिराइव्ड फ्रॉम द posterior layer of इलियम, जो इलियम, जो मिजेंट्री इलियम को कवर कर रहा है। ठीक है, मिजेंट्री ऑफ इलियम, मिजेंट्री ऑफ इलियम। ठीक है, जो इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको जो पेरिटोनियम कवर कर रहा है, जिसको हम लोग मिजेंट्री बोलते हैं, उस इलियम का पोस्टीरियर लेयर, ठीक है, जो पोस्टीरियर लेयर होता है, लेफ्ट लेयर, वो पोस्टीरियर लेयर से एक छोटा सा ट्रायंगुलर फोल्ड डिराइव होता है जो कि अपेंडिक्स को सस्पेंड करा के रखते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स का जो पेरिटोनियम होगा उसको हम लोग बोलते हैं मीजो अपेंडिक्स। राइट, इट इज नोन एज मीजो अपेंडिक्स। क्लियर? नाउ देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई। नाउ कभी कभी ये पूछ लेते हैं या आ जाता है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स। नाउ इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं ना। अपेंडिक्स जो है इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसको ध्यान देना है। ठीक है, क्यों? बिकॉज अपेंडिक्स जो है ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोलॉजिकली मिड गट से अराइज हुआ है। तो मिड गट को कौन सप्लाई करता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। देखिए 3 गट्स है, द फोरगट, द मिड गट एंड द हाइंड गट। फोरगट से जो भी स्ट्रक्चर अराइज होगा उसको सी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, मिडगट से जो भी स्ट्रक्चर अराइज होगा उसको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करेंगे, एंड हाइंडगट से जो भी स्ट्रक्चर अराइज होंगे उसको इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि अपेंडिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडगट, इट इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। नाउ इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, अगर ये अपेंडिक्स है, इफ दिस इज द अपेंडिक्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, राइट, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का एक इंफीरियर डिवीजन होता है, राइट, एक इंफीरियर डिवीजन होगा जो कि सीधा इस तरह से अराइज होता है। राइट, नाउ सबसे पहले तो ये जो ब्रांचेस है ये हमारे सीधे सीकम को ही सप्लाई करेंगे। इस तरह से सीकम को ही सप्लाई करेंगे, सीकम के आगे और सीकम के पीछे। ठीक है, इस तरह से सीकम के आगे और सीकम के पीछे, और इसी का ब्रांच, ये कौन सा ब्रांच है? दिस इज द इंफीरियर कोलिक। ठीक है, दिस इज द इंफीरियर कोलिक ब्रांच, द इंफीरियर कोलिक ब्रांच। ना इस इंफीरियर कोलिक ब्रांच का एक ब्रांच यहाँ पे आएगा और ये पूरा हमारे अपेंडिक्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपेंडिक्स को सप्लाई करते हैं। सो आर्टेरियल सप्लाई, आर्टरी ऑफ अपेंडिक्स कौन है? वो है द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, सो अपेंडिक्स इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर कोलिक ब्रांच। ठीक है, इंफीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर कोलिक ब्रांच, जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ही ब्रांच है। ऑलराइट, सो दिस इज द आर्टरी ऑफ अपेंडिक्स, आर्टेरियल सप्लाई। वीनस सप्लाई मतलब वीनस ड्रेनेज कैसे होता है? वीनस ड्रेनेज भी सेम नाम ही होता है, इंफीरियर कोलिक वेन। ओके, द इंफीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर कोलिक वेन। ये अल्टीमेटली क्या होगा? लास्ट इंफीरियर कोलिक वेन जो है ये डायरेक्टली जाके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ही ड्रेन करेंगे। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अगर सप्लाई कर रहा है तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ही ड्रेन करेंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ये ड्रेन करेंगे, जो लास्टली ऊपर जाके पोर्टल वेन बना जाएगा, पोर्टल वेन में जाके ड्रेन कर जाएंगे।
ओके, सो दिस इज अबाउट दी आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। नाउ इफ वी लुक एट दी नर्व सप्लाई, नाउ यहाँ आपको नर्व सप्लाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बेसिकली इसको ध्यान रखना है। नर्व सप्लाई जो है नर्व सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स, नाउ अपेंडिक्स जो है इट इज सप्लाइड बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक प्लेक्सस। तो सिम्पैथेटिक जो होता है ये सप्लाई किया जाता है सिम्पैथेटिक T10 वेसल्स से, आई मीन T10 ऑफ स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। स्पाइनल सेगमेंट का जो T10 होता है वहां से इसको सिम्पैथेटिक डिराइव किया जाता है थ्रू द लेसर स्प्लैंक्निक नर्व and the superior mesenteric plexus, ठीक है। So sympathetic supply to the appendix is derived from the T10 of the spinal segment via the lesser splanchnic nerve and the superior mesenteric plexus, इससे इसको sympathetic supply मिल रहा है, याद रखिए T10। now यही T10 जो नर्व है, ये T10 जो है ये हमारे अम्बिलिकस एरिया को भी सप्लाई करता है, राइट। T10 जो है ये अम्बिलिकस को भी सप्लाई करता है, इसीलिए अपेंडिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अपेंडिक्स का अगर पेन हो रहा है, अपेंडिसाइटिस अभी डिस्कस करेंगे, उसका पेन आपको अम्बिलिकस में महसूस होता है, दिस इज नोन एज रेफर्ड पेन, ऑलराइट, ओके। और दूसरा इसका जो पैरासिम्पैथेटिक होगा, पैरासिम्पैथेटिक इज सप्लाइड बाय वेगस, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो है ये बोथ द वेगस विल सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक ओवर हियर, ठीक है, ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देगा इसको वेगस, ऑलराइट। सो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स। नाउ इसमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है अपेंडिसाइटिस, राइट, द अपेंडिसाइटिस। व्हाट इज अपेंडिसाइटिस? नाउ कोई भी ऐसा क्लिनिकल कंडीशन आए जिसमें आइटिस लिखा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। सो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस सिंपल मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, राइट, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। नाउ इसमें जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, राइट, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन और सर्जिकल इमरजेंसी भी है, राइट। तो इसको इसमें मतलब जैसे जब भी कोई एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट आते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है, राइट, जिसको हम लोग अपेंडिसेक्टोमी बोलते हैं। ना अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, पेशेंट जो आएगा सबसे पहले उसको अम्बिलिकस रीजन में पेन होना शुरू होता है, क्यों? बिकॉज अभी हम लोगों ने बात किया था कि अपेंडिक्स जो है इट इज सप्लाइड बाय T10 सेगमेंट, T10 सेगमेंट अपेंडिक्स को सप्लाई करने के साथ साथ अम्बिलिकस को भी सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अपेंडिक्स का पेन सबसे पहले अम्बिलिकस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफर्ड पेन। नाउ मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, राइट, इफ दिस इज अ पर्सन, अगर ये कोई पर्सन है, ये लोअर एक्सट्रीमिटी है, दिस इज द राइट आइलियक फोसा, ठीक है, ये है द राइट आइलियक फोसा, राइट, ये राइट आइलियक फोसा है। नाउ सबसे पहले उनको जो पेन, पेशेंट को जो पेन महसूस होता है वो महसूस होगा इस एरिया में, दिस इज द अम्बिलिकस, ठीक है, दिस इज द अम्बिलिकस। नाउ अम्बिलिकस में क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ T10, T10 जो नर्व सप्लाई होता है दोनों में सेम होने की वजह से इसका पेन अम्बिलिकस में महसूस होता है। नाउ धीरे धीरे ये पेन जो है यहां से लेके राइट आइलियक फोसा में ट्रांसफर होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द लोकल पेरिटोनियम। लोकल पेरिटोनियम जो होता है उसकी वजह से पेन जो है अम्बिलिकस से धीरे धीरे करके राइट आइलियक फोसा में चले जाते हैं। ना ऐसे में जो मैक्सिमम टेंडरनेस होता है वो होता है मैकबर्नीस पॉइंट में, राइट। तो कभी कभी पूछ लेते हैं वाइवा में व्हाट इज मैकबर्नीस पॉइंट, अपेंडिक्स में व्हाट इज मैकबर्नीस पॉइंट। ना अपेंडिक्स में अम्बिलिकस जो है ना हमारी बॉडी में एब्डोमेन में अम्बिलिकस से लेके यहाँ पे हिप बोन है, हिप बोन का ASIS, ठीक है, ASIS क्या होता है? ASIS का मतलब होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वेरी इजी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये जो बोन हम लोग यहाँ पे महसूस कर सकते हैं हिप बोन का।
ना अम्बिलिकस से लेके वहां तक अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, इफ आई ड्रॉ ए लाइन, इस तरह से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3, ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 के बीच में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग मैकबर्नीस पॉइंट बोलते हैं। एपेंडिसाइटिस में जब इस पॉइंट पे पैल्पेट करते हैं तो सबसे ज्यादा टेंडरनेस आपको यहां पे फील होता है। ओके, ऑलराइट, नाउ एपेंडिसाइटिस में एक और पॉइंट होता है, उसको टेस्ट करने का, एक होता है सॉस टेस्ट, राइट, सॉस टेस्ट। ये सॉस टेस्ट क्या होता है? सॉस टेस्ट होता है जब अपेंडिक्स जो है अगर वो रेट्रोसिकल पोजीशन में होता है, ठीक है, व्हेन द अपेंडिक्स इज रेट्रोसिकल इन पोजीशन, राइट। अब तक रेट्रोसिकल पोजीशन समझ आ गया होगा। व्हाट इज रेट्रोसिकल पोजीशन? व्हेन द टिप ऑफ द अपेंडिक्स इज बिहाइंड द सिकम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 12 o'clock पोजीशन, है ना, उसको हम लोग रेट्रोसिकल पोजीशन बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। जब रेट्रोसिकल पोजीशन में होता है अपेंडिक्स, वो डायरेक्टली हमारे सॉस मेजर मसल में रेस्ट करता है, राइट सॉस मेजर में रेस्ट करता है, तो सॉस मेजर मसल को वो इरिटेट करता है। अगर अपेंडिसाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो वो सॉस मेजर मसल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इरिटेट करेंगे। तो ऐसे पेशेंट में जब फोर्स एक्सटेंशन किया जाता है, राइट थाई का फोर्स एक्सटेंशन करेंगे, तो उसको राइट आइलेट फोसा में पेन महसूस होता है। दिस इज नॉन एज सॉस टेस्ट, राइट। इसी के जैसा एक और होता है जिसको हम लोग ऑब्टुरेटर टेस्ट बोलते हैं। ऑब्टुरेटर टेस्ट तब होता है जब अपेंडिक्स का पोजीशन पेल्विक पोजीशन में हो, जब इसका पोजीशन पेल्विक में होता है ना। पेल्विक में जब इसका पोजीशन होता है तो डायरेक्टली ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल के साथ रिलेशन में, ओके। जब पेल्विक पोजीशन होता है तो वो डायरेक्टली ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल के साथ रिलेशन में है। तो ऐसे पेशेंट में जब हम लोग बोलते हैं कि आप अपने थाई का मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन कराइए, तो उसको राइट आइलेट फोसा में पेन होगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट ऑब्टुरेटर टेस्ट मींस, ठीक है। सो दिस आर द टू टेस्ट जिससे हम लोग अपेंडिसाइटिस का पेशेंट को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, राइट। लास्ट पॉइंट में अगर आएंगे, जब ये सब हो जाएगा तो आपको पता ही है कि अपेंडिसाइटिस अगर हो गया तो उसको सर्जिकली रिमूव करना ही पड़ेगा, राइट, व्हिच इज नोन एज अपेंडिसेक्टोमी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिक्स, वेरी इजी टॉपिक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो क्लॉक का डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए और अपेंडिक्स का पोजीशन वाला डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इफ देयर आर एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू बेस्ट। थैंक यू।